गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कल की अवधि में आप भले तो जग भला नामक पाठ को पढ़ रहे थे ना। उसका अगला भाग देखिए यहाँ पे क्या है, क्या दे रहे हैं यहाँ पे। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन, अमेरिका जो देश है उस देश का एक मशहूर यानी कि फेमस पॉपुलर लेखक कौन, इमर्सन। इमर्सन नामक के लेखक की एक घटना याद आती है। लेखक को यहाँ पे उनकी एक घटना याद आती है। वो कौन सी है? उन्हें गायें पालने का शौक था। वो क्या करते? गायें यानी कि गाय, गाय कौ बोलते हैं उनको पालने का, उनको फीड करने का उन्हें बहुत ही शौक था, इंटरेस्ट था। इसलिए गायें और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। उनको शौक था, इसलिए उनके घर के पास एक छोटे से मकान में, कुटी में बहुत सारे गाय और नन्हे छोटे छोटे बछड़े, गायों के बच्चे रहते थे वहाँ पे। तब क्या हुआ, एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। एक बार क्या हुआ, जोर से बारिश यानी कि रेन आने वाली थी। इसलिए क्या किया, सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई। जो जितने भी गाय थे वहाँ पे वो सब क्या हो गए, झोपड़ी के अंदर, जो झोपड़ी यानी कि हट के अंदर चले गए। पर एक बछड़ा बाहर रह गया। लेकिन एक बछड़ा, एक बच्चा, गाय का बच्चा, उसको बछड़ा बोलते हैं, वो बाहर ही रह गया, उस कुटी में नहीं गया, झोपड़ी में वह नहीं गया। फिर क्या हुआ, तब इमर्सन और उनका लड़का, इमर्सन और उनका बेटा क्या करने लगे, दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। दोनों मिल गए और उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे, आगे खींचने लगे कि ताकि वह झोपड़े के अंदर चले जाए। खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, कि वह उस कुटी के अंदर चला जाए, बारिश से वह बच जाए। फिर क्या हुआ वहाँ पे देखिए, वो चला जाए। तब वो कुटी के अंदर जा नहीं सका। जैसे जैसे आए, पर जो उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, जिस तरह उन दोनों ने उसको जोर से खींचना शुरू कर दिया, त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। जिस तरह वो जोर से ताकत लगाकर आगे खींचने लगे, तब बछड़ा भी क्या करने लगा, उसी ताकत से अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पीछे खींचने लगा, अपने पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए, बहुत ही उन्हें परेशानी हो गई, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। उसको अंदर डालने के लिए चाहते हैं, फिर भी वह आगे नहीं आ रहा, वो खींचे जा रहा है, पीछे ही वह चला जा रहा है। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। इतने में क्या हो गया, उनके घर की नौकरानी, बूढ़ी यानी कि एज्ड, वो नौकरानी वहाँ से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, जो वहाँ पे जो दोनों कर रहे थे, इमर्सन और उसके बच्चे, वो तमाशा की तरह दिख रहा था, उसको उन्होंने देखा, जो नाटक, तमाशा यानी कि नाटक, उसको देखा, वह दौड़ी आई, दौड़ते हुए चली आ गई। और क्या किया उसने, और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर, अपना अंगूठा यानी कि थंब, जो थंब होता है, उसको उस बछड़े के मुंह में डाल दिया, उसके माउथ में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। उसको बछड़े को झोपड़ी की तरफ लेकर चले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। जो बछड़ा था, जो बच्चा था, वह चुपचाप बिना पीछे खींचे वो चुपचाप उस झोपड़ी के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, चुपचाप वह चला गया। आगे, वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती है। जो नौकरानी थी वह अनपढ़ थी, अनपढ़ यानी कि अनएजुकेटेड। जो नौकरानी थी उसको किताबें और कविताएं लिखने को नहीं आती है, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। लेकिन व्यवहार कुशल, जिस तरह व्यवहार किया जाता है, जिस तरह दूसरों से व्यवहार किया जाता है, उसमें वह बहुत ही कुशल थी, प्रवीण थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, देखिए वहाँ पे जानवर ही क्या किया, प्रेम की भाषा समझ लिया। जो बछड़ा था, प्रेम से उसे आगे ले जाने पर वह चला गया। तो फिर जानवर ही प्रेम का भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों कर न समझेंगे। लेकिन और मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। अगर हम मनुष्य को भी प्यार से समझाएंगे तो वो जरूर मानेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे लेखक, इस तरह सबके साथ हम प्रेम से व्यवहार करेंगे तो वो हमारी बातें मानेंगी, हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही
करेंगे। हाँ, पाठ का टाइटल है आप भले तो जग भला। हाँ, इस तरह कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। उस अपने मित्र के बारे में बता रहे कल क्या हुआ, उसके मित्र के रसोइया यानी कि खाना बनाने वाला कुक, कुक को क्या किया, बिना खबर दिए बिना बताए विदाउट इन्फॉर्मेशन इवेंट चला गया। बेचारा करता भी क्या, हाँ वो क्या करता था, हाँ व्हाट ही कैन डू। सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। हाँ, मॉर्निंग से लेकर शाम तक, इवनिंग तक उसके मालिक से उसको डांट खाना पड़ती थी। डांट यानी कि गालियाँ खाना पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी। हाँ, तूने क्या किया है, दाल को ठीक से बनाया नहीं, उसमें नमक बहुत डाल दिया, उसके अंदर नमक जो है साल्ट जो है बहुत ही डाल दिया। अरे तूने साग में नमक ही नहीं डाला। हाँ, और अनेक पदार्थों में तुमने खानों में डाला ही नहीं है नमक। यह जली रोटी कौन खाएगा रे। हाँ, जला हुआ रोटी, हाँ, जली हुई रोटी कौन खाएगी। इस तरह उस नौकर को वह गालियाँ देते रहते सुबह से लेकर शाम तक। आदि की झड़ी लगी रहती थी, बहुत सारे ऐसे विचारों को झड़ी यानी कि नंबर्स लग जाते थे। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता था। कोई भी चीज़ बिगड़ जाए तो, खराब हो जाए तो उसे डांट दिया जाता था। हाँ, दिल खोलकर, पूरे दिल से डांट दिया जाता था। पर अच्छा भोजन बनने पर, लेकिन कभी कभार वो अच्छा भोजन भी, अच्छा खाना भी बनाता था, तब कभी तारीफ के 2 शब्द न बोले जाते, तब उसको तारीफ यानी कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। हाँ, खाना बिगड़ने पर उसे बहुत सारी गालियाँ देते थे, लेकिन अच्छा होने पर उसकी तारीफ तो करनी चाहिए, लेकिन वह तारीफ नहीं करते थे। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। अगर हम उसकी तारीफ करेंगे तो वो उसका दिमाग चढ़ जाएगा। इस तरह उसके दोस्त बोलते थे। मेरे मित्र कह देते, उसके मित्र इस तरह बोल देते थे, ठीक है तो वह भी आदमी है, लेखक कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो तो भी आदमी है, उसके भी दिल है, उसका भी एक दिल है। बेचारा कुछ रुपये का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। वो जो नौकर है सिर्फ रुपयों के लिए काम करने वाला एक यंत्र की तरह वह काम नहीं कर सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चाह रहा था। हाँ, वो तंग आकर, चिड़चिड़ाकर वहाँ से भाग जाने के सिवा, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह भाग गया। कहने का मतलब यह कि हाँ, उनकी किसी से नहीं बनती थी। यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका जो मित्र है उसका किसी के साथ भी नहीं बनता था, किसी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सभी के साथ झगड़ते ही रहते थे। न मित्रों से, फ्रेंड से भी वैसे ही करते, न ऑफिस के कर्मचारियों से जो ऑफिस में काम करते उस स्टाफ से, और न घर के नौकरों से, और न ही घर के नौकरों से। सबके साथ वह ठीक से व्यवहार करते ही नहीं थे, सबके साथ झगड़ते थे। हाँ, सबको गालियाँ ही देते रहते थे। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। और क्या करते हैं, अपना जो विचार है, अपना जो ज़िंदगी, उससे वह बहुत ही खुश है। जो वो करते हैं वही उनके लिए ठीक लगता है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। और दोस्त क्या मानते हैं इनके दोस्त, उनका जीवन क्या है, उनके जो आचार विचार जो है वह आदर्श है, बहुत ही आदर्श है, सबके लिए एक मॉडल है, इस तरह वह समझते थे। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। जो लोग उनका सम्मान, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते वो सब क्या है, मूर्ख ही है। जो उनका रेस्पेक्ट करते हैं वही उनके लिए सिर्फ अच्छा है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने, ग्रीस पता है, ग्रीस एक महान संत, एक सज्जन, एक सन्यासी क्या है, सुकरात यानी कि हम बोलते साक्रेटिस, सुकरात यानी कि साक्रेटिस। सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, एक बहुत ही अच्छा बात बताया था उन्होंने। क्या बताया था, जो मनुष्य मूर्ख है, क्या बताया था, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, एक मनुष्य मूर्ख है और वो जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, इस तरह बताया उन्होंने। हाँ, जो मूर्ख है वह जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, जो मूर्ख है और जानता है वह मूर्ख है, फिर भी वह क्या है, ज्ञानी है।
लेकिन जो मूर्ख है और अपने आप को वह मूर्ख नहीं समझ पाता, वो क्या है, वो मूर्ख ही रह जाएगा। वह सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सभी से बड़ा ही मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले। ये जो बात बताई है सुकरात ने, इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर कहीं पे टांग देंगे तो उनके लिए अच्छा है, पर उनसे यह करने का साहस कौन करे। लेकिन उनसे इस तरह बात कहने की किसी में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। इस पाठ में क्या बताया गया है कि हम अगर अच्छे हैं तो, हम अगर अच्छे विचार करते हैं तो दूसरों से अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, है ना। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। इस पाठ का जो टाइटल है, इससे हमें पता चलता है कि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार करेंगे, दूसरों के साथ प्रेम से रहेंगे तो वो भी क्या करेंगे, हमारे साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, आज यह पाठ खत्म हो गया। ठीक है, कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।